वनडे चार्ट के हिसाब से जो इसका सपोर्ट है वो ये लेवल होना चाहिए था, लेकिन ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है और मेरे हिसाब से यहाँ रिटेस्टमेंट भी हो चुका है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये जो लेवल है, ये वाली लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट था जिसका ब्रेकडाउन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो लार्ज कैप स्टॉक है और अच्छे खासे सेक्टर में काम करता है। मतलब साफ है कि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और इसने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। इस चार्ट को देख के ये पता चल जाएगा आपको कि इसने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन अच्छे खासे रिटर्न के बाद इसने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी करवा दी है। स्टॉक में आगे क्या होगा, इसके Q1 रिजल्ट के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े से हमें क्या पता चलता है, चार्ट हमें क्या बताता है, चार्ट में हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाए। इस चार्ट के ऊपर हम आएंगे और मंथली, वीकली और वनडे तीनों ही टाइम फ्रेम में इसे चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर हम Q1 रिजल्ट के खबर की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले 5.2% बढ़कर आ सकता है, जो लगभग 4,417 करोड़ हो सकता है। ये आंकड़ा है, ये कोई फिक्स बात नहीं है, जो खबर निकल के आ रही है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्याज और कर वाली जो इनकम होती है वो पिछले तिमाही के मुकाबले 32.2% बढ़कर 1,240.4 करोड़ तक हो सकती है। ये खबर के हिसाब से है, जो कि 1,178 करोड़ का जो अनुमान लगाया गया था उससे अधिक आ सकता है। बात अगर हम ईबिटा मार्जिन की करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले 22.3% से लगभग 6% बढ़ के 28.1% हो सकता है। मार्जिन के अनुसार से 24.5% अधिक हो सकता है। अच्छा, अब ये आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, आंकड़े क्यों निकल के आ रहे हैं वो खबर के हिसाब से यहाँ समझिए। स्टेट ऑफ QRSAM प्रोजेक्ट्स कूसा, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स इसको मिले हैं उसकी वजह से इसके आंकड़े अच्छे आ सकते हैं। उसके बाद LRSAM एंड EW प्रोजेक्ट्स, ये भी एक उसकी उपलब्धि है। एनर्जी प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर, इंक्रीमेंटल शेयर, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये जो कुछ मुख्य उसके बिंदु थे जिसकी वजह से इसके जो अपडेट्स आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसकी वजह से आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम इसके ऑर्डर के ऊपर नजर डालते हैं तो अब 1 अप्रैल तक का जो इसका आप ऑर्डर बुक देखेंगे वो 71,650 करोड़ का था। लेकिन आप यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो इसका 7,348 करोड़ का ऑर्डर बुक इसने दिखाया है, जो कि अगर हम पीछे के ऑर्डर्स को कंपेयर करेंगे तो लगभग 27% ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर्स में भी कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं। कंपनी काम भी अच्छी कर रही है। इसके अंदर गिरावट मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल का ऑर्डर इसे 30,000 करोड़ का मिला हुआ है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के जो खबर्स निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहाँ पर समझते हैं कि इसके कैंडल्स किस साइड का इशारा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए, फाइनली हम आ गए हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और यहाँ हमने लगाया है वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और ये चार्ट देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे पुराने चैनल से आए होंगे या पुराने चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस स्टॉक के बारे में हमने कितनी बार बात करी है और कितने बार आपको लेवल्स बताए थे। वनडे चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो इस जोन के बारे में भी हमने बात किया था कि इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है और फाइनली सस्टेन नहीं हुआ और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से आ गई है। और आगे की अगर हम बात करें तो वनडे चार्ट के हिसाब से जो इसका सपोर्ट है वो ये लेवल होना चाहिए था, लेकिन ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है और मेरे हिसाब से यहाँ रिटेस्टमेंट भी हो चुका है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये जो लेवल है, ये वाली लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट था जिसका ब्रेकडाउन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म नजरिए से देखते हैं, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी मार्किंग्स दिखा देना चाहता हूँ जो मैंने पुराने चैनल में आपको बताया हुआ था और वो मार्किंग आज भी मेरे पास है। तो ये लेवल हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन भी मार्क किया था और फाइनली यहाँ से ये ऊपर गया और फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आके रुका हुआ है। मतलब अगर टोटली हम देखें तो यहाँ पर मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीकली और मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो फाइनली यहाँ पर आपके सामने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आ चुका है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है
वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। अब फाइनली हम आ चुके हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर, और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो 2 कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन कैंडलों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका व्यू यहाँ पर क्या है। आपका व्यू बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपका व्यू बताएंगे तो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा और सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।